चलिए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ साइंस दिल सर में। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं श्रेणी सीरीज। हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक श्रेणी है 10, 13, 16, 19, 22 एंड सो ऑन। देखिए समांतर श्रेणी पहचानने के लिए दोस्तों हम करते क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके बीच पदों का अंतर ये समान है। इसका अंतर 3, इसका अंतर 3, इसका ये तीनों कैसे हैं, सभी अंतर कैसे हैं दोस्तों, समान। इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी। और इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सार अंतर। क्या होता है भाई, सार अंतर। ये होता है दोस्तों a2 माइनस a1। क्या होता है, a2 माइनस a1। मतलब हम कह सकते हैं यदि हमारा सार अंतर समान है, किन्हीं दो लगातार पदों के बीच की दूरी, ये किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, तो वह श्रेणी क्या होगी दोस्तों, समांतर श्रेणी होगी। देखिए प्रथम पद को हम दोस्तों a से डिनोट करते हैं। प्रथम पद क्या होता है दोस्तों, a। अगर हम किसी भी श्रेणी को ले तो देखिए क्या होता है, श्रेणी क्या बनती है दोस्तों, यहां से हम समझ लेते हैं। श्रेणी बनती है हमारा a पहला पद, a प्लस t दूसरा पद, a प्लस 2d तीसरा पद, a प्लस 3d चौथा पद। ये हमारी क्या बनती है दोस्तों, श्रेणी बनती है। सर चलिए अब देखिए, अगर हम कहें आपसे nवां पद क्या होता है दोस्तों, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद, मतलब इसको tn से डिनोट करते हैं। tn का मतलब होता है दोस्तों nth टर्म। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है दोस्तों। देखिए अगर हम कहें आपसे समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, तो क्या होता है दोस्तों, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। या फिर एक और होता है दोस्तों n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l। चलिए इसके अलावा एक सूत्र और होता है। मान लीजिए कोई भी सीरीज है, किसी भी सीरीज में हमें पद ज्ञात करने हैं कि कितने पद होंगे, तो देखिए दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस और प्लस 1। समझ में आया दोस्तों, ये सभी फॉर्मूले आपने देख लिए होंगे इस ढंग से। सार अंतर क्या होता है, a2 माइनस a1 प्रथम पद a होता है, श्रेणी होती है a प्लस t, a प्लस 2d, a प्लस 3d। nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n पदों का योग n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वेयर d क्या है डिफरेंस, n क्या है nवां पद, a क्या है प्रथम पद। इसको ये भी कह सकते हैं n/2 a प्लस l, मतलब पहला पद प्लस लास्ट पद। अगर हम किसी भी श्रेणी के पदों को ज्ञात करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स l माइनस a डिवाइडेड बाय d प्लस 1। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कैसे होता है समझिएगा। मान लीजिए यही श्रेणी है आपके पास 10, 13, 16, 19 एंड सो ऑन। मान लीजिए आप कह रहा है F या फिर S8, ये आपको फाइंड करना है। 8 मतलब 8वां पद, S8 मतलब 8 पदों का योग। तो सबसे पहले दोस्तों S8 ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही था। n बराबर क्या है हमें मालूम था, T8 हमें फाइंड करना है। Tn बराबर क्या होता है दोस्तों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T8 क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। a क्या है 10 प्लस 7 इंटू डी क्या है दोस्तों 3। कितना हुआ दोस्तों, 10 प्लस 21 बराबर 31। मतलब श्रेणी का 8वां पद क्या होगा दोस्तों, 31। चलिए अब देखिए S8 ज्ञात करना है, तो हमें 8 या तो ये लगा दो, 8 टर्म ये पता चल गया। सबसे पहले हम सूत्र ही लगाते हैं, 8/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, तो कितना हुआ 4 गुणा 20 प्लस 7 या 21। कितना हुआ दोस्तों, 4 गुणा 41 बराबर 164। या हम ये हमने एक सूत्र में बताया था आपको n/2 a प्लस l। तो n/2 a कितना है दोस्तों 10 प्लस l क्या है दोस्तों 31। ठीक है, ये क्या होगा 4 गुणा 41 बराबर 164। ऐसे भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करते हैं, हटा दें। चलिए सवाल ये है दोस्तों कि किसी भी समांतर श्रेणी के
चलिए अगला सवाल है दोस्तों, हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है, यदि एस एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 2n, क्वेश्चन ये है दोस्तों, यदि एस एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 2n, तब 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा। क्वेश्चन ये है, समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एस एन बराबर इस एन स्क्वायर प्लस 2n, तब 11वां पद क्या होगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है एस एन, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एस एन मतलब अगर हम एन बराबर 1 है तो क्या होगा S1। S1 क्या होता है दोस्तों, एक पद का योग या फिर पहला पद। तो क्या होगा 1 + 2 = 3। समझ में आया। दूसरा पद अगर हम निकालें S2, दूसरा पद नहीं है, इसका मतलब दो पदों का योग। दो पदों का योग तो क्या होगा दोस्तों, A1 + A2। A1 + A2 होता है। A1 + A2 के लिए क्या रखेंगे दोस्तों, हम n बराबर 2। n बराबर 2 रखते हैं तो क्या होगा 4 + 4 = 8। सिमिलरली S3 अगर हम निकालें तो क्या होगा दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरे पद का योग होगा, और वो क्या होगा 3² 9 + 6 = 15। समझ में आया। सिमिलरली हम पद याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है S2 बराबर A1 + A2, यही कह रहा है। और A1 + A2 कितना दिया है 8, और A1 का मान क्या है दोस्तों 3, प्लस A2 बराबर 8 है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5। इसका मतलब ये है हमारे पास A बराबर क्या आया 5, A2 बराबर क्या है, सॉरी A1 बराबर क्या आया था 3, A2 बराबर क्या है दोस्तों 8, और A3 बराबर क्या होगा दोस्तों 5 और 3 8 में से 15, 15 में से 8 का क्या हो जाएगा, सॉरी या 5 होगा दोस्तों, 5 3, तो श्रेणी हमारे पास क्या हो गई 3 5 7 एंड सो ऑन। समझ में आया। अब हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, हमें फाइंड करना है 11वां पद। तो A बराबर क्या है 3, D बराबर क्या है 2, तो T11 क्या हो जाएगा दोस्तों A + 11 - 1 * D, तो 3 + 10 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 33, और ये आपका आंसर होगा 3 + 20 23। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं। हटा दें। हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों अगला, कि किसी भी श्रेणी, ये हमारे पास एक श्रेणी है, क्वेश्चन है -11 -8 -5 -2 एंड सो ऑन। इसका 100वां पद आपको ज्ञात करना है। इस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करना है आपको। तो देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। A बराबर क्या है दोस्तों, A बराबर दे रखा है हमें -11। D बराबर क्या होगा, D बराबर होता है दोस्तों A2 - A1, मतलब -8 + 11 = 3। हमें पास फाइंड क्या करना है 100वां पद। तो S100, 100 पदों का योग ज्ञात करना है, S100 ज्ञात करना है हमें। तो S100 क्या होगा दोस्तों n/2 2A - 11 + n-1 क्या होगा दोस्तों 99 इंटू D कितना होता है 3। समझ में आया। ये हो गया 50 इंटू -22 + 297, तो 50 गुणा कितना हुआ दोस्तों 275, बराबर होगा आंसर 13,750, और यही आपका आंसर आएगा। चलिए सवाल, अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए ये इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं 1 + 4 + 6 + 11 प्लस एंड सो। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल करने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कितने 100 पद हैं इस श्रेणी में। कितने पद दोस्तों 100 पद। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कोई भी सीरीज नहीं बन रही है। ये कितना हो गया 3, सॉरी ये कितना अंदर 3, ये 2, फिर 5, इस तरह से अंदर बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, दो पदों से एक सीरीज बना देते हैं। तो ये कितना हुआ 5। ठीक है दोस्तों, ये कितना हुआ, सॉरी यहाँ गलत होगा है दोस्तों, यहाँ 5 सीरीज गलत लिखी है। 1 4 6 5 + 11 + 6 + एंड सो ऑन, इस तरह से सीरीज है दोस्तों। तो देखिए हम देख रहे हैं 5 11 17 एंड सो ऑन, मतलब दो पद मिलाकर एक पद बन रहा है, और हमारे पास सीरीज मिल रही है 6 6 के अंतर से। देखिए दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे पास n कितने हो गए 50, पद कितने हो गए टोटल 50। A बराबर क्या होगा दोस्तों 5, D बराबर क्या होगा दोस्तों 6।
लगा दीजिए एस एन बराबर यानी एस 50 पदों का योग, तो 50 बटे 2 2 इंटू ए प्लस एन क्या था 50 एन माइनस 1 मतलब 49 इंटू डी कितना है दोस्तों 6। ओके तो ये कितना होगा दोस्तों 25 गुणा 10 प्लस कितना हुआ 294, तो 25 गुणा 304 7600। समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें दो सीरीज बन रही है, समझिएगा, इसमें दो सीरीज भी बना सकते हैं हम। कैसे समझिएगा, अगर हम कहें आपसे एक सीरीज आपकी ये बन रही है 1 + 6 + 11 प्लस एंड सो ऑन, इसमें कितने पद होंगे दोस्तों 50 पद, प्लस एक ये भी बन रही है 4 + 5 + 6 प्लस एंड सो ऑन, इसमें कितने पद होंगे दोस्तों 50 पद। एक बार a बराबर 1 है, यहाँ पर d बराबर 5 है और n बराबर 50 है। ये यहाँ SN लगा दीजिएगा और यहाँ पर a बराबर 4 है, d बराबर 1 है, n बराबर 50 है, तो s 50 यहाँ लगा दीजिएगा, इसको और इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो s 100 पदों का योग आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और चौथे पद का, किसी समांतर श्रेणी के दूसरे तथा पांचवें पद का योग 8, जबकि तीसरे और सातवें पद का योग 11 है, पद 14 है तथा 11वां पद ज्ञात करो। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के दूसरा पद मतलब T2 + T8 5, इसका योग कितना है दोस्तों 8, और क्या कह रहा है किस और उसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद का योग कितना है दोस्तों 14। ये कह रहा है किसी भी समांतर श्रेणी के दूसरे पांचवें पद का योग 8, तीसरे और सातवें पद का योग 14 है, तो उस समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए a बराबर क्या होता है पहला पद, अगर हम T2 निकालें या Tn बराबर क्या होता है a + n - 1 × d, तो T2 अगर निकालें तो क्या होगा दोस्तों a + d, तो ये होगा a + d और प्लस ये क्या हो जाएगा a + 4d। नहीं समझ में आया? चलिए अब यहां से बराबर कितना होगा दोस्तों 8, तो ये कितना होगा 2a + 5d = 8, इक्वेशन नंबर 1। यहां से समझिएगा ये हो जाएगा a + 2d प्लस a + 6d = 14, इसका मतलब 2a + 8d = 14, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, 2a + 8d = 14, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम तो घटाने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -3d = -6, d = 2, d = 2 आया। a बराबर निकालने के लिए यहाँ पर लगा दीजिए 2a + 10 = 8, a बराबर -1, ये बराबर क्या है दोस्तों -1। हमें फाइंड क्या करना है T11 क्या होगा दोस्तों a + 11 - 1 × d बराबर a कितना है दोस्तों -1 + 10 × 2 = 19, और ये आपका 11वां पद होगा। चलिए अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं। हटा दें दोस्तों, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है क्वेश्चन है यदि T1 + T5 + T10 + T15 + T20 और + T24, ठीक है भाई, T1 + T5 + T10 + T15 20 24, इसका मान आपको दे रखा है दोस्तों 255। कितना दे रखा है 255। तब आपसे फाइंड करवाया है S24 क्या होगा, इसके 24 पदों का योग क्या होगा इस श्रेणी के। चलिए भाई करने की कोशिश करते हैं। हमने अभी देखा T1 का मतलब पहला पद, T2 का मतलब a + d, T3 का मतलब a + 2d, यही होता है। इसलिए देखिए दोस्तों T1 = a, T5 क्या होगा a + 4d, ये होगा। T10 क्या होगा दोस्तों a + 9d, T15 क्या होगा दोस्तों a + 14d, और T20 क्या होगा दोस्तों a + 19d, और T24 होगा a + 23d। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो ये तो हमारा यही बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6a प्लस
इसको जोड़िएगा, 4 और 3 7, 7 और 14 21, 21 और 19, 19 कितना होगा दोस्तों 40, 40 और ये 63 डी। इसका स्टू क्या होगा दोस्तों 255। यहां से 3 कॉमन ले लें, कुछ गलत हो रहा है। ए बराबर 5 का होगा a प्लस 4d, 10 का 90, 15 का 14d, 19 23 कितना हुआ 4 और 9 13, 13 और 14 9 4 13, 13 और 14 कितना हुआ दोस्तों 27, 27 और 19 69, यहाँ हो गया दोस्तों 69d, कितना होगा 69d। इसका टू 25, 3 कॉमन लिया हमने तो कितना हुआ 2a प्लस 23d इसका टू 255। तो ये होगा दोस्तों 2a प्लस 23d बराबर 3 इधर जाएगा 3 7 21 38 38 24 5 15। a प्लस 23d कितना हुआ दोस्तों 85, कितना हुआ दोस्तों 85। अब देखिए हमें पूछा क्या S24, तो क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। चलिए ये कितना होगा 12 गुणा ये कितना होगा दोस्तों 2a प्लस n-1 मतलब 23d, यही हुआ। तो ये क्या हुआ 12 गुणा 2a प्लस 23d का मान 85 कितना होगा 12 5 60, 6 12 96, 96 6 102 और ये आपका आंसर। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, हटाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 11 पदों का योग 19 पदों के योग के बराबर है, यदि समांतर श्रेणी की 11 पदों का क्वेश्चन यह है, अगर 11 पदों का योग 19 पदों के योग के बराबर है तब S30 क्या होगा, उस श्रेणी के 30 पदों का योग क्या होगा। चलिए दोस्तों S सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। S11 का मतलब क्या होता है, S11 का मतलब होता है 11 पदों का योग। इसका मतलब 11/2 2a प्लस 11-1 इंटू d बराबर क्या होगा दोस्तों 19/2 2a प्लस 18d, यही होगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 22a प्लस 10d बराबर 19 दूनी 38a प्लस 19 गुणा 18 342d, यही होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर को हम इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इधर घटा लेते हैं, इधर का क्या होगा माइनस का 110 22 गुणा 10 110d होगा, तो होगा 232d माइनस का 232d बराबर 16a, क्या होगा दोस्तों 16a। तो देखिए यहां पर अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 8 ये हो जाएगा 16a प्लस 232d बराबर 0। 8 कॉमन ले लें तो 2a प्लस 8 दूनी 16 8 72d बराबर 0। तो 2a प्लस 29d बराबर क्या होगा दोस्तों 0। 2a प्लस 29d क्या आ गया दोस्तों 0। अब हमें फाइंड क्या करना है S30, मतलब 30 पदों का योग फाइंड करना है। तो S30 क्या होता है दोस्तों 30/2 2a प्लस 29 30 माइनस 1 29d बराबर 0 और ये क्या दिया है दोस्तों 0, इसलिए गुणा करेंगे तो क्या हो गया 0 और ये आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल, हटा दें। चलिए ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है ये दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये दो समांतर श्रेणी है और कह रहा है उनके अलग अलग n पदों के योग का अनुपात 2x-3 अनुपात 3x+1 है, तो 9वें पदों का अनुपात क्या होगा। देखिए कह रहा है दो श्रेणी है, अब और उन दोनों ही श्रेणी में मान लीजिए ये Sn है और ये Sn है, इन दोनों में अनुपात दे रखा है दोस्तों 2x-3/3x+1 ये। तो कह रहा है इसी श्रेणी के S9/S9 का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे कहें दोस्तों Sn बराबर तो क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो a की जगह कैपिटल ले लें। ठीक है दोस्तों, ये सब कैपिटल है इस वाली श्रेणी का, बट इसका क्या होगा दोस्तों Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू d
और ये क्या दे रखा है दोस्तों 2x प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 9, यही है। ठीक है भाई, देखिए अब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए n/2 ये तो हट गया, तो ये हो गया 2a प्लस उतने ही पद है ना, सेम पद, तो n बराबर n है, ये वाली n तो बराबर है, तो ये होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी बटे 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 2x माइनस 3 बटे 3x प्लस 1, यही होगा। अगर यहाँ से हम निकालें तो ये क्या होगा, a का भाग दे दें, अगर हम 2 का भाग दें तो क्या होगा दोस्तों, a प्लस n-1/2 इंटू डी डिवाइडेड बाई a प्लस n-1/2 इंटू डी बराबर 2x माइनस 3 बटे 3x प्लस 1। ओके, चलिए दोस्तों, अब ये कह रहा है Sn क्या दोस्तों है, ये कह रहा है दोस्तों Tn/T9, इनके 9वें पदों का योग क्या होगा, T है यहाँ दोस्तों, 9वें पदों का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। इसका मतलब अगर हम कहें तो ये क्या होगा, a प्लस 9d या 8d, a प्लस 8d और a प्लस 8d और d, यही होगा दोस्तों, कोई परेशानी नहीं। चलिए, इसका मतलब ये है कि ये किसकी जगह आया, इसकी जगह आया, या इसकी जगह आया n-1, इसका मतलब n-1 बटे d सॉरी बटे 2 इंटू डी बराबर क्या है दोस्तों 8, तो n-1 बटे 2 डी तो है बराबर 8, तो n बराबर क्या होगा दोस्तों 17, n बराबर क्या होगा 17। अगर हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करें ये वाला, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ भी वही होगा, क्या होगा n बराबर 17, यहाँ से भी आएगा, वही तो वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पर x बराबर क्या रखते हैं हम 17, इसका मतलब T9 बटे T9 बराबर 2 गुणा 17 माइनस 3 बटे 3 गुणा 17 प्लस 1, तो 2 34 माइनस 3 31 बटे 52, और ये आपका आंसर होगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं। हटा दें दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है किसी दो अंक की संख्या जो 4 और 3 दोनों से विभाजित, सभी दो अंक की संख्या कितनी होगी जो 4 और 3 दोनों से विभाजित है। समझिएगा इसके साथ क्वेश्चन करते कैसे हैं, सभी दो अंक की संख्या फाइंड करनी है हमें जो 4 और 3 दोनों से विभाजित है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12। वो ये कह रहा है 4 और 3 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब 12 से जो संख्या विभाजित होगी वही हमारी 4 और 3 दोनों से विभाजित होगी। समझ में आया? चलिए अब देखिए दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है 12 से, फिर 24 12 दिया, और सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या क्या होती है जो 12 से कटे होगा दोस्तों 96। और अभी हमने बताया था कितने पद होंगे इस यहाँ पर, तो उनको बताया l माइनस a डिवाइडेड बाई d प्लस 1। l कितना दोस्तों 96 माइनस 12 बटे 12 प्लस 1 बराबर कितना हुआ 84 बटे 12 प्लस 1 बराबर 8। कितने पद होंगे टोटल दोस्तों 8। समझ में आया? चलिए अगला सवाल कह रहा है 20 को ऐसे 4 भागों में बांटा गया है जो समांतर श्रेणी में है। 20 को ऐसे 4 भागों में बांटा गया है जो समांतर श्रेणी में है, तब फर्स्ट गुणा चौथा पार्ट बटे सेकंड गुणा थर्ड पार्ट, ये हमारा दे रखा है दोस्तों 2/3। ठीक है, तब आपको समांतर श्रेणी का सबसे बड़ा पद क्या होगा, यानी सबसे बड़ा भाग आपको फाइंड करना है, सबसे बड़ा भाग। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ये कह रहा है अगर हम किसी भी समांतर श्रेणी के 4 पद माने तो क्या मानते हैं दोस्तों, मान लेते हैं हम समांतर श्रेणी, इसको हटा लेते हैं जो पूछा है। ठीक है, समांतर श्रेणी के 4 पद हम मान लेते हैं। मान लीजिए पहला पद a माइनस 3d, दूसरा पद a माइनस d, तीसरा पद a प्लस d, और चौथा पद होता है दोस्तों a प्लस 3। यही होता है। अब ये कह रहा है कि ये 20 को काटा है 4 भागों में, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है दोस्तों इन सब का योग कितना होना चाहिए 20। तो 1 2 3 4 4a 0 बराबर कितना दोस्तों 20, इसका मतलब a बराबर क्या होगा 5। a बराबर क्या होगा दोस्तों 5। अब हमारे पास क्या हुआ, a बराबर 5 है हमारे पास, इसका मतलब ये हमारे पास जो पद होंगे वो क्या होंगे 5 माइनस 3d, 5 माइनस d, 5 प्लस d और 5 प्लस 3d। सही होंगे भाई। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले और चौथे 5 माइनस 3d
इंटू 5 प्लस 3d बटे दूसरे और तीसरे 5 माइनस डी और 5 प्लस डी, इनका गुणनफल का जो अनुपात है दोस्तों वो क्या है 2/3, जो अनुपात 3। तो ये कितना हुआ दोस्तों 25 माइनस 27 डी स्क्वायर बटे 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3। कितना हुआ दोस्तों 75 माइनस 27 तिया 9 होगा दोस्तों, गलत हो गया, 9 तिया 27 डी स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों 50 माइनस 2 डी स्क्वायर। समझ में आया? ये इधर आएगा तो ये कितना होगा माइनस का 25 डी स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 25, इसका मतलब डी बराबर क्या है दोस्तों 1। तो कौन कौन से पद हो जाएंगे हमारे पास 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 1 कितना हो दोस्तों 4, 5 प्लस 1 6, और ये क्या होगा दोस्तों 5 प्लस 3 8। देखो 14 4 18 और 2 20, हमारे सभी पदों का योग कितना हुआ दोस्तों 20। चलिए लास्ट सवाल करने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन ये है कि 100 से 1000 के बीच 100 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। समझिएगा 100 से 1000 के बीच कितने नंबर 4 से विभाज्य हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों हम करते क्या है, अब ये कह रहा है कि 1000 100 से 1000 के बीच, इसका मतलब 100 और 1000 दोनों में से कोई भी काउंट नहीं होगा। तो सबसे छोटी 100 के बाद जो संख्या 4 से कटती है वो 104, फिर 108, फिर 112 एंड सो ऑन, ये कटेगी इस काउंट से 4 टर्म वाली कटेगी 996। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा दोस्तों, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, कितना हो दोस्तों 892 बटे 4 प्लस 1 बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 प्लस 1 बराबर 224। और यही हमारी खत्म हो जाती है सीरीज। कल आपको हम पढ़ाएंगे गुणोत्तर श्रेणी, तब तक के लिए धन्यवाद।